हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री माय ड्रीम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल पैकेज लाया हूँ और वो क्लास 11-12 के लिए काफ़ी कॉमन है। देखिए क्या है आज का हमारा 20 क्वेश्चन आंसर्स ऑन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। ये हमारा आज का टॉपिक है और बहुत ही इफेक्टिव टॉपिक है। आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड के बारे में, कुछ आपने यूज भी किया है उसको न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में। लेकिन देखिए आज आपको केवल एक फार्मूला पर कितने क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, 20 क्वेश्चन आंसर्स ऑन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। 20 क्वेश्चंस। इसके बाद हो सकता है कि 20 मोर क्वेश्चंस जो है आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। लेकिन चलिए ये बहुत बड़ी बात है, इसको जो है बढ़िया से कर लीजिए। अब एक मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड पर जो है आपको 20 क्वेश्चंस मिल रहा है, तो ये आप कोई भी फार्मूला कंसीडर करेंगे और वो काम कर सकते हैं। देखिए तो ये कंपाउंड जो है हमने जनरल एक कंपाउंड कंसीडर किया है, ये है AXBY, है ना। ये कोई जनरल कंपाउंड का फॉर्मूला है। अब कहता है इस कंपाउंड पर ये जो 20 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, 20 क्वेश्चंस का पैकेज, उसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बड़ा सिंपल क्वेश्चन। लेकिन क्या है कि अगर ये आप कलेक्ट कर लेते हैं अपने दिमाग में या कहीं भी कलेक्शन करके रख लीजिए और उसको देखते रहिए, तो आपको बहुत बड़ी ताकत मिलती रहेगी केमिस्ट्री में। देखिए नंबर 1 में क्या कहता है, हाउ मेनी मोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कोई भी फॉर्मूला आप ले लीजिए, कहता है कि वो कितने मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां देखिए आंसर है इसका 1 मोल। चाहे वो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl ले लीजिए या ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 ले लीजिए। कहने का मतलब छोटा से छोटा फॉर्मूला हो कंपाउंड का या बड़ा से बड़ा फॉर्मूला हो, बस वो कितने मोल को रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल को। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कितने मॉलिक्यूल को वो रिप्रेजेंट करेगा, तो वो कहता है कि वो 1 मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट करता है। माने रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल आप नहीं बोल सकते हैं कि 1 मोल इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल नहीं होगा। रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, डिनोट करने की बात होती है। तो ये देखिए वो फॉर्मूला जो है 1 मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट करता है। और देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ A एंड एटम्स ऑफ B। कहता है कि A और B जो एलिमेंट है उसके कितने कितने एटम्स है। तो देखिए आंसर बिल्कुल क्लियर है, कहता है कि X मोल ऑफ A एंड Y मोल ऑफ B एटम्स जो है उसमें मौजूद है। तो ये जो आप है ना XY देख रहे हैं, ये उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है H2O, है ना। मान लीजिए वाटर का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला H2O। अब अगर उसमें क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ H एटम्स एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ O एटम्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ H2O, तो बताइए क्या होगा वहां, X, तो वहां हो जाएगा कितना, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल ऑफ H2O। उसी तरह से अगर ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है AXBY,
तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स ए एंड एटम्स बी। तो देखिए आंसर होगा x मोल ऑफ ए एंड y मोल ऑफ बी एटम्स, ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद कहता है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ AX BY इन 1 मोल ऑफ इट। अब 1 मोल किसी भी कंपाउंड को आप ले लीजिए तो उसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा, देखिए एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये तो बहुत आसान है। नंबर 5 में देखिए हाउ मेनी एटम्स ऑफ ए एंड बी इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ AXBY। अब एटम्स की बात होती है 1 मॉलिक्यूल में, तो कहता है X एटम्स ऑफ A एंड Y एटम्स ऑफ B। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आंसर है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसको बार बार अगर आप यूज नहीं करेंगे तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस में कहीं कंफ्यूजन भी हो सकता है। नंबर 6 में देखिए हाउ मेनी एटम्स ऑफ ए एंड बी इन 1 मोल ऑफ AXBY। अब अगर AXBY का 1 मोल कंसीडर करेंगे तो हाउ मेनी एटम्स ऑफ ए होगा एंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ बी होगा, ये आपको निकालना है। तो कहता है x इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए एंड y इंटू एवोगाड्रो नंबर एटम्स ऑफ बी। उसको हम लोग क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जानते हैं कि मोल को अगर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स शो हो जाता है, चाहे वो पार्टिकल एटम का हो या वो पार्टिकल मॉलिक्यूल का हो या वो पार्टिकल आयंस का हो। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम लोग देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ AXBY इज एन आयनिक कंपाउंड। अब देखिए यहाँ थोड़ा कंडीशन दे दिया कि अगर AX और BY मान लीजिए कोई आयनिक कंपाउंड है। आप जानते ही हैं कि कंपाउंड 2 तरह का है जनरली, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मान लेते हैं कि ये अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इफ AXBY इज एन आयनिक कंपाउंड व्हाट इज वैलेंसी ऑफ A एंड B। ये भी छोटा क्वेश्चन है, तो बतलाइए A का वैलेंसी Y की तरह Y हो जाएगा और B का वैलेंसी X हो जाएगा। तो आंसर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7 में, वैलेंसी ऑफ A इक्वल टू Y एंड वैलेंसी ऑफ B इक्वल टू X। यहाँ जो भी लिखा हुआ है दैट इज फॉर वैलेंसी। आगे देखिए इफ AXBY इज एन आयनिक कंपाउंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ A एंड B। अब चार्ज के फॉर्म में क्या आंसर आएगा, तो देखिए यहाँ पर चार्ज, आप जानते हैं कि चार्ज से ही वैलेंसी होता है या वैलेंसी को चार्ज आप बोल सकते हैं, लेकिन जब भी चार्ज की बात होगी तो चार्ज इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वैलेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर चार्ज ऑफ A इज इक्वल टू Y प्लस जो इसका वैलेंसी है वो चार्ज में क्या हो जाता है Y प्लस, एंड चार्ज ऑफ B इज इक्वल टू X माइनस। ठीक है, अब देखिए हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड AX एंड BY। कहता है कि नॉट AX एंड BY बल्कि AXBY कहिए। AXBY कंपाउंड में 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है ना। तो हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। और 2 डिफरेंट एलिमेंट्स में वो क्या है भाई, तो एक है A और दूसरा है B। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है, लेकिन क्या है कि ये वेल कलेक्टेड है, आपको भी कलेक्ट करके रखना चाहिए। नंबर 10 में देखिए इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ AXBY
इज इक्वल टू कैपिटल M से हम इंडिकेट करते हैं, क्योंकि हमने तो कोई पर्टिकुलर कंपाउंड लिया नहीं है कि हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, हम तो कोई जनरल कंपाउंड लिए हैं, इसीलिए हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं, कहता है इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ AXBY इज इक्वल टू M, है ना, कैपिटल M, कैलकुलेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। अब बताइए वन मॉलिक्यूल का मास किस में निकालना है, ग्राम में। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, है ना, माने उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास और उसको डिवाइड कर देना है एवोगाड्रो नंबर से, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो वो डायरेक्ट किस में आ जाएगा, वन मॉलिक्यूल का मास ग्राम में आ जाएगा। चलिए 11 नंबर में देखिए, इफ एटॉमिक मास ऑफ A इज इक्वल टू स्मॉल a, देखिए कैपिटल A तो आपका एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास मान लिया गया है स्मॉल a, एंड एटॉमिक मास ऑफ B इज इक्वल टू स्मॉल b, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ AXBY। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास कम से कम आप 50 सैकड़ों बार जो है ना, 9 से लेकर के अभी तक में कैलकुलेट किए होंगे, लेकिन याद रखिए अगर मॉलिक्यूलर मास आपका किसी न किसी वजह से गलत निकल गया तो ढेर सारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए उसको जो है अच्छी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसका आंसर 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए वो क्या होगा, AXBY का कहता है क्या निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। तो आप जानते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास जरूरी है, तो हमने एटॉमिक मास A के लिए स्मॉल a ले लिया है और B के लिए स्मॉल b लिया है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, AX प्लस BY। देखिए स्मॉल a इंटू एक्स प्लस स्मॉल b इंटू वाई, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ A एंड वन एटम ऑफ B कैलकुलेट करना है। तो बताइए यहां भी वही चीज होगा, वन मॉलिक्यूल का मास ग्राम में जब आपने लिखा तो मॉलिक्यूलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर किया। तो अब किसी एटम का अगर वन एटम का मास अगर आपको ग्राम में लिखना हो तो क्या करेंगे आप, उसके एटॉमिक मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल a बाय एवोगाड्रो नंबर, है ना, ग्राम ऑफ A हो जाएगा एंड B के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल b बाय एवोगाड्रो नंबर ग्राम हो जाएगा ऑफ B, है ना। तो ये सब बहुत ही सिंपल और कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अभी ये सब क्वेश्चंस पर पकड़ जो है सारे बच्चे का नहीं हो पाता है। वो बड़े बड़े क्वेश्चंस के चक्कर में इधर उधर छोटे मोटे क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं, तो उनसे ना बड़ा वाला क्वेश्चन हो पाता है और ये छोटे वाले तो मिसिंग रहता ही है। इसीलिए आपको हमने सोच विचार करके, आप देखेंगे कि बहुत कम राइटर्स ऐसे होते हैं जो अपने बुक्स में 11-12 के लिए जो है इस तरह के क्वेश्चंस कलेक्ट करके देते हैं। हाँ 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन देखिए 20 क्वेश्चंस एक जगह हमने कलेक्ट किया है। आई थिंक दिस इज माय पर्सनल अप्रोच। आप देखेंगे इसको, इसके तह में जाकर के देखेंगे कि क्या बुक्स में ये सब कलेक्टेड फॉर्मूला है क्या इतने नंबर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको तो बस आपको फायदा देना है, चाहे हम जिस तरह से इसको दें, है ना।
इन फ्यूचर जो है आपको न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैंने बोला ही है कि हर एक चैप्टर को समझने के लिए कोई न कोई बेसिक्स जो है उस चैप्टर का बना हुआ है, और उस बेसिक्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो वो चैप्टर तो आसान हो ही जाएगा, साथ ही साथ आगे का जो चैप्टर सब है वो भी आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरेस्ट जो है आपका, है ना, एप्टीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो सबसे बड़ी बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आते हैं। 13 क्या है? इफ एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज Z1। आप जानते हैं कि Z को ज्यादातर केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर माना जाता है, तो मैंने भी मान लिया इफ एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज Z1 एंड दैट ऑफ B इज Z2, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AXBY। अब आपको क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कि उसमें कितना होगा, AXBY में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अब इसके लिए तो एटॉमिक नंबर जरूरी है, तो देखिए यहां जो जरूरी है वो मिल गया। ए के लिए एटॉमिक नंबर Z1 माना गया और बी के लिए एटॉमिक नंबर Z2 माना गया है। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AX एंड BY, बल्कि AXBY में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है X इंटू Z1 प्लस Y इंटू Z2, यह टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन AXBY हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वो है इफ AXBY is in gaseous state, what is molar volume at STP? एक चीज और हम आपको बतलाना चाह रहे हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 अभी अभी जो हमने आपको बताया वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए किसी कंपाउंड में, वो क्वेश्चन CBSE के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और NCERT बुक में भी दिया हुआ है। तो इसीलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 को, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाला, उसको अच्छी तरह से जान लेंगे। अब ये देखिए इफ AXBY इज इन गैसियस स्टेट, मान लेते हैं कि जो कंपाउंड हमने लिया है वो गैसियस स्टेट में है, तो कहता है व्हाट इज मोलर वॉल्यूम एट STP। आप जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम जब भी हम लोग कंसीडर करते हैं तो वो गैसियस स्टेट के लिए या गैसेस के लिए, तो एट STP कितना होता है जानते हैं आप? 1 मोल के लिए होता है 22.4 लीटर। तो कोई भी कंपाउंड आप जानते ही हैं, पहला क्वेश्चन ही है कि वह 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 मोल में कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर्स ऑफ गैस होते हैं। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ AXBY में एटम का रेशियो क्या है, एटॉमिक रेशियो क्या है? याद कीजिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम रेशियो ऑफ एटम्स की बात करते थे। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में जो मैंने बोला था कि कोई भी कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन होता है तो दैट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर फिक्स्ड रेशियो, चाहे उसका एटॉमिक रेशियो फिक्स्ड हो या उसका मास रेशियो फिक्स हो। आप सिंपली वाटर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए ना, हमने वाटर का ही एग्जाम्पल लेकर के दिया था आपको। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशियो कितना होता है? देखिए सिंपली आप देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए अलग से। तो बताइए ये 2 एटम्स हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑक्सीजन है, तो 2:1 हो गया। बताइए ये एटॉमिक रेशियो होगा कि नहीं होगा? और मास रेशियो इसका क्या हो जाता है?
ये तो एटॉमिक रेशियो हो गया। अगर मास रेशियो में लेंगे तो 2:16 होगा, दैट इज 1:8 हो जाएगा। देखिए ये होता है मास रेशियो, तो ये फिक्स्ड होता है। तो आपको रेशियो ऑफ एटम्स भी निकालना होता है जब आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं चैप्टर 1 में 11 का। अब देखिए यहां पर द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ AXBY है ना, तो X:Y हो जाएगा। देखिए वहां पर है ही लिखा हुआ, यहां भी देखिए X:Y, तो ये आंसर हो गया X:Y। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन AXBY। अब आप जानते हैं कि आपके पास में अगर एटॉमिक मास हो, आपके पास में एटॉमिक नंबर हो, तो बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आसानी से निकलेगा कि नहीं, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है वो मास नंबर को भी बताता है कैलकुलेशन के लिए। ऐसे बेसिक डिफरेंस तो है ही दोनों में, मास नंबर और एटॉमिक मास में। हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मास नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, वो हमेशा नेचुरल नंबर में होता है या होल नंबर में उसको बोलिए। लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो फ्रैक्शनल नंबर में होता है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो जनरली फ्रैक्शन में होता है। लेकिन हम लोगों ने उसको मास नंबर से भी कोरिलेट किया कि वो मास नंबर का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको जब हम लोग राउंड फिगर में लिखते हैं एटॉमिक मास को, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास थोड़े होता है क्या, वो होता है 15.921 करके होता है। तो 15.9 को अगर आप राउंड फिगर में लिखेंगे तो 16 हो जाएगा। उसी तरह से कार्बन का जो 12.0231 होता है तो उसको आप 12 लिखते हैं कि नहीं। तो आपका जो है अगर मास नंबर मालूम है तो समझ लीजिए एटॉमिक मास मालूम है। और यहां पर एटॉमिक नंबर देखिए, ए के लिए हमने Z1 लिया है, बी के लिए Z2 लिया है। तो अगर हम एटॉमिक मास से या मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेगा। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन AXBY इक्वल टू हो जाएगा, देखिए A माइनस Z1 प्लस B माइनस Z2। तो A के लिए कितना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A माइनस Z1, और B के लिए है B माइनस Z2। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो बताइए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेगा कि नहीं, आराम से मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AXBY इन m ग्राम ऑफ इट। अब कहता है हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इसके सर्टेन अमाउंट में, सर्टेन मास में, और वो मास कितना सर्टेन लिया गया है, m ग्राम, स्मॉल m, क्योंकि कैपिटल M हम लोगों ने मोलर मास के लिए ले लिया था। अब ये हो गया स्मॉल m ग्राम। तो m ग्राम AXBY में नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, तो आप जानते ही हैं गिवन मास बाय मोलर मास होता है। तो यहां देखिए गिवन मास स्मॉल m डिवाइडेड बाय मोलर मास कैपिटल M, तो स्मॉल m बाई कैपिटल M मोल हो जाएगा। इसके बाद कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ AXBY इन Q लीटर ऑफ इट एट STP। अगर ये गैसियस स्टेट में है तो मान लेते हैं कि उसका हम Q लीटर, स्मॉल q, यहां देखिए स्मॉल q लीटर, कोई ना कोई वॉल्यूम तो मानना होगा ना। तो मान लेते हैं कि Q लीटर उसका वॉल्यूम है STP पर, तो उसका कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो आप जानते हैं वो क्या होता है,
given volume of the gas divided by molar volume, that is 22.4. तो स्मॉल क्यू बाई 22.4 मोल हो जाएगा AXBY। इसके बाद क्या कहता है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ A एंड B इन AXBY। तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकलता है, ये तो क्लास 9 में भी पढ़े हैं, 11 में भी पढ़े हैं और 12 में भी थोड़ा बहुत आप देखते ही होंगे। तो बताइए उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मोलर मास पहले निकाल लेते हैं या मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं और एटम जितना होता है ना, नंबर ऑफ एटम्स देखते हुए उसका जो है टोटल एटॉमिक मास मिल जाता है। तो आप क्या कर देते हैं, ए के लिए देखिए क्या होगा, AX/M हो जाएगा। अब कौन सा AX, स्मॉल a इंटू स्मॉल x। कहेंगे स्मॉल a क्या है, उसका एटॉमिक मास है और x क्या है, एक तरह से नंबर ऑफ एटम्स है a का, है कि नहीं। तो उस दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कैपिटल M, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100 हो जाएगा। ये A के लिए परसेंटेज कंपोजिशन है। तो उसी तरह से B के लिए परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल b इंटू वाई बाई कैपिटल M इंटू 100, है ना। तो इतना परसेंट हो जाएगा किसके लिए, B के लिए। तो आप परसेंटेज कंपोजिशन खूब निकाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे और अगर समय पर ही आप भूल जाएंगे, समय पर बोलने का मतलब जान ही रहे हैं, जब अगर एग्जाम कोई सामने में हो और उसके पहले अगर इसको आप नहीं देखें तो बताइए एग्जाम अच्छा कैसे जाएगा। इसीलिए इसको बार बार, है ना, यूज करने की जरूरत है, अप्लाई करने की जरूरत है। ये देखिए इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ AXBY। अब इंपीरिकल फॉर्मूला के लिए तो आपको बताया हुआ है चैप्टर 1 में, है ना, 11 के चैप्टर 1 में खास करके, कि वो क्या कैसे मिलता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल से। तो यहाँ जो AXBY कंपाउंड है और मॉलिक्यूल है ना, उसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लेंगे हम लोग, उसके किसका, नंबर ऑफ एटम्स का। तो वहां पर देखिए नंबर ऑफ एटम्स A का X है और B का Y है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, है ना, वो हम लोग निकाल लेंगे, X एंड Y, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ X एंड Y, दैट इज इसको बोल सकते हैं आप X/Y। अब मान लीजिए कि अगर ये सिंपलेस्ट रेशियो में ऑटोमेटिकली है तो फिर कोई रेशियो नहीं होगा, नहीं तो सिंपलेस्ट रेशियो में इसको लाना होगा। ये बहुत ही आसान है। तो इस तरह से आप देखिए 20 क्वेश्चंस का जो है किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला पर संभव है, और उतना ही नहीं और अधिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो 20 क्वेश्चंस है वो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है, जिसका आंसर आपके सामने में हमने डिस्कस कर दिया। अब आप भी अपने दोस्तों से हो या अपने जूनियर्स को हो, जो भी हो, इतना क्वेश्चंस अगर आप डिस्कस कर देते हैं कोई भी एग्जाम्पल लेकर के, ये तो जनरल एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड है, और आप जानते हैं कि आपके पास में लाखों की संख्या में कंपाउंड है। तो कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला ले लीजिए और फिर मैक्सिमम क्वेश्चन को इसमें अप्लाई कर दीजिए। फिर आपके पास में देखिए, हमको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इस स्पेशल पैकेज का इम्पैक्ट जो है आप लोगों पर कैसा पड़ा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।